आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफी कुछ हासिल कर लिया है। आज हम 5 विज्ञान के प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो काफी अजीब और चौंकाने वाले थे। अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक और ब्लैक होल से लेकर टेराफॉर्मिंग तक हर किसी क्षेत्र में हम अपना वर्चस्व जता चुके हैं। पर यहाँ एक बात के ऊपर गौर करना जरूरी है और वो बात है विज्ञान के प्रयोगों की। जी हाँ, आपने सही सुना, विज्ञान के प्रयोग। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम आज जितने भी तकनीक से जुड़ी आधुनिक वस्तु देख रहे हैं, और चाहे वो दूरदर्शन या स्मार्टफोन क्यों ना हो, इन सभी के पीछे उनका एक इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों, ये इतिहास कोई आम इतिहास नहीं है, ये इतिहास है विज्ञान के प्रयोगों का। मित्रों, आज के इस समय में मनुष्य काफी कुछ चीजों के ऊपर शोध कर रहा है, परंतु इतिहास में मनुष्य ने 5 विज्ञान के प्रयोग ऐसे भी किए थे जो काफी अनोखे और अलग थे। खैर, आज हम आपको बीते समय के ऐसे ही कुछ 5 वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर शायद आप अपने आंखों पर यकीन न कर पाए, विश्वास ना हो। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। शॉक थेरेपी या शॉक ट्रीटमेंट, ये जो शोध है ये अजीबोगरीब 5 विज्ञान के प्रयोगों की सूची में सबसे पहला स्थान ग्रहण करने के लिए बिल्कुल लायक है। सन 1961 में स्टैनली मिलग्रैम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय नाजी के कुख्यात युद्ध आरोपी अडोल्फ इचमेन को दंड देने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। सुनने से ही भयानक लगने वाली ये शोध हकीकत में काफी ज्यादा सरल और सीधा था। हमारे द्वारा चुने गए 5 विज्ञान के प्रयोगों की सूची में ये इसलिए अव्वल पर आता है क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। इस प्रयोग के लिए 2 कमरों की जरूरत पड़ती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद था और दूसरे कमरे में जिसके ऊपर ये शोध होने वाला था वो मौजूद था। इस प्रयोग की शुरुआत में इंसान को एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था जो कि मुख्य रूप से 4 स्तरों में बंटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर खतरनाक 450 वोल्ट तक पहुंचाया जाता था। हम आपको ये बता दें कि आपके घर में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है। इतनी ज्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द में तड़पा तड़पा कर मारने के लिए काफी था। शोध के दौरान शॉक खाने वाला इंसान दर्द से चिल्लाता था, यातना से छटपटाता था और दीवारों में हाथ पीट पीट कर अपने जीवन की भीख मांगता था। शोध में मिलग्राम ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। डेमिखॉव की 2 सर वाला कुत्ता। दोस्तों, अजीबोगरीब 5 विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित इस वीडियो में अब बारी आती है एक ऐसे शोध की जो आपको दांते तले नाखून चबाने पर मजबूर कर देगा। इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुका है। पिछले सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो अपने जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन से खेल सकते थे। वैसे तो ये शोध जानकारी जुटाने के लिए की गई थी, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिखोव ने इस प्रकार के अमानवीय शोधों की शुरुआत की थी। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। यूं तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के संवाददाता चौंक गए थे, परंतु दूसरे जीव वैज्ञानिक इसे बहुत क्रूर शोध के रूप में देखने लगे। मॉस्को से थोड़ी ही दूरी के जगह पर डेमिखोव ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सर वाले कुत्ते को सबके सामने चलवा कर कटोरी में दूध पीने को दिया था। कटोरी को देखते ही कुत्ते की दोनों सर एक साथ झुककर दूध पीने लगे। इसमें वयस्क कुत्ते का सर तो सही तरीके से दूध पी रहा था, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़े गए पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था, पर धड़ नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते बाहर पीछे निकल जाता था। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप ज़िम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार कारागृह में सजा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। दोस्तों, आपको अब थोड़ा थोड़ा तो जरूर ही पता लग रहा होगा कि क्यों ये शोध अजीब 5 विज्ञान के प्रयोगों के ऊपर आधारित इस वीडियो में सबसे अनोखे हैं।
जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि कैसे भी वो कैदियों के मन को पढ़ पाए। उनको ये पता लगाना था कि क्यों कारागृह में कैदी इतने ज्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वो लड़ते हैं। हिंसा करने के लिए क्या कारागृह का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपनी ही एक नकली सा कारागृह बना लिया। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए, जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह के भांति गार्ड भी तैनात करके रखे थे और शोध शुरू किया। शोध के पहले ही दिन में कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटों में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पहले के 6 दिनों में और 4 कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच का पुलिस बुलाना पड़ गया। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में ये शोध दर्शाता है कि कोई भी इंसान को कैसे एक वातावरण परिवर्तित कर सकता है। निकोला टेस्ला की डेथ रे। दोस्तों, ये जो शोध है ये हमारी अजीब 5 विज्ञान के प्रयोगों के ऊपर आधारित इस वीडियो में सबसे अच्छी और मनुष्य के लिए लाभकारी शोध है। निकोला टेस्ला ये जो नाम है दोस्तों, ये आप में से शायद ही किसी ने सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो उनके बारे में बहुत ही कम मालूम होगा। बहुत कम ही लोग हैं जो निकोला टेस्ला के आविष्कारों के बारे में जानते होंगे। निकोला जो है वो काफी रहस्यमय इंसान थे और जाहिर सी बात है कि उनका हर एक आविष्कार भी काफी रहस्यमय था। दोस्तों, आप सभी ने तो मिसाइल के बारे में सुना होगा, जो कि काफी तबाही मचा सकते हैं, परंतु यहाँ दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि द इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज्यादा होती है। सन 1934 में निकोला जी ने एक ऐसे वस्तु के आविष्कार का दावा किया जो चंद पलों में किसी भी दुश्मन हवाई जहाज का कई मील दूर से परखच्चे उड़ा देने में काबिल था। इसके अलावा उन्होंने स्टेल्थ तकनीक का भी आविष्कार कर लेने का जिक्र किया था, जो कि किसी भी देश को अनदेखी सुरक्षा कवच में ढक कर रख सकता था। भविष्यवादी निकोला टेस्ला ने इस तकनीक के जरिए दुनिया के युद्ध का भी नामो निशान मिटा देने का भी घोषणा किया था, क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई ये सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने का एक भी मौका नहीं देता। परंतु यहाँ पर होनी को कुछ अलग ही मंजूर था। सही से फंडिंग न मिलने से उनका शोध करना ज्यादा देर तक संभव नहीं हो पाया और उनका हर एक खोज लुप्त हो गया। बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। दोस्तों, अब आप सभी ने तो ब्रेन वॉशिंग के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। आप सभी को लगता होगा कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु दोस्तों ये बात सही नहीं है, क्योंकि अतीत में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी शोध किए हैं जो इस बात को बिल्कुल खंडित करता है। डॉक्टर एवन कैमरॉन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसे चीज को सबके सामने रखा था। उस समय उनका कहना था कि ब्रेन वॉशिंग शिज़ोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारी को दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग को सबसे पहले इसी कारण से खोजा गया था। कैमरॉन के शोध के हिसाब से वो रोगी के कानों में हेडफोन लगाकर सकारात्मक चीजों से भरी हुई ऑडियो फाइल्स को चला देते थे। उनका मानना था कि इससे रोगी के मन में बदलाव आएगा और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेगा। कैमरॉन की ऑडियो फाइल में एक ही चीजों को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस शोध में कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु बाद में इस शोध के लिए इस्तेमाल किए गए बारबिचुरेट्स ने काफी दिक्कत पैदा किए। कैमरॉन की इस शोध को अमेरिकी जासूसी संस्था CIA ने काफी दिलचस्पी दिखाते हुए उनको पैसा देती थी, परंतु जब यह शोध सफल नहीं हो पाया तो संस्थान ने कैमरॉन को पैसा देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।